अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं अपनी मुकम्मल जो मश्क के साथ, जो मोमिन खां मोमिन की गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 के हवाले से है। बढ़ते हैं हम आज की मशक की जानिब, जिसमें से पहला सवाल ये है कि खाली जगह पुर करके मंदरजा झैल अशार मुकम्मल करें। जिसमें से पहला जो शेर हमारे पास है वो ये है कि चारा दिल सिवाय सब्र नहीं, सो तुम्हारे डैश नहीं होता। सो इसका जो आंसर है हमारे पास पहले सवाल में हमारे पास जो खाली जगह है उसका आंसर यह है कि चारा दिल सिवाय सब्र नहीं, सो तुम्हारे डैश नहीं होता, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। सो सिवा इसका एक आंसर है जी। अगली हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो भी एक शेर है कि असर इसको जरा नहीं होता, डैश राहत फजा नहीं होता, सो रंज राहत फजा नहीं होता। सो स्टेटमेंट 2 में इसका जो खाली जगह है वो है रंज है। अगली स्टेटमेंट नंबर जो 3 है वो हमारे पास वो भी शेर है कि ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें हो गए डैश जी से हम। सो इसमें जो नाचार लफ्ज है वो इसका आंसर है हमारे पास। अगला हमारे पास सवाल नंबर 2, सवाल मुख्तसर जवाबात दें। जिसमें से पहला सवाल हमारे पास है कि मोमिन की पहली गजल की रदीफ क्या है। सो जिसका जवाब यह है कि मोमिन की पहली गजल की रदीफ है नहीं होता। अगला सवाल हमारे पास है कि मोमिन की दूसरी गजल के कवाफी लिखें। जिसका जवाब है हमारे पास जी। किसी बेकसी, मुदई, हंसी और अभी और बिदती। अगला सवाल हमारे पास है मोमिन की पहली गजल का मतला लिखें। जिसका जवाब यह है मोमिन की पहली गजल का मतला कि असर इसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। सवाल नंबर 4 हमारे पास है मुख्तसर सवालात के जवाबात में कि मोमिन की दूसरी गजल का मक्ता लिखें। और मक्ता हमारे पास यह है कि ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल लें। दूसरा मिसरा है कि मोमिन ना हो जो रब्त रखें बिदती से हम। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 3 के तशरीह कीजिए। सो तशरीह करने के लिए लेक्चर नंबर जो 1 है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि मंदरजा झैल अल्फाज और तराकीब के मानी लिखें।
पहला लफ्ज जो हमारे पास है वो ये है कि सूए दश्त, जिसका मतलब है जंगल, सहरा या बियाबान। अगला लफ्ज हमारे पास है नाचार, जिसका मतलब है आजिज, लाचार या मजबूर। अगला लफ्ज हमारे पास है रब्त, लफ्ज नंबर जो 3, जिसका मतलब है ताल्लुक। लफ्ज नंबर जो 4 हमारे पास है वो है राहत, फजा। जिसका मतलब है बाइस से तस्कीन। और जो लफ्ज नंबर 5 हमारे पास है वो है सनम, बुत यानी मुराद खुदा। सो ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इसके बाद मिलते हैं हम अपने एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।